नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर बहुपद जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है, इसके यहाँ पर वन शॉट वीडियो के बारे में। यानी एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस, यानी सभी टाइप के जो प्रश्न हैं जितने इससे बनते हैं उन सभी को हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हम जानेंगे कि बहुपद है क्या, पॉलिनोमियल है क्या। तो देखिए बहुपद एक ऐसा गणितीय व्यंजक होता है जो जिसमें देखिए चर होता है, अचर और जो गणितीय संक्रियाएं हैं यानी उनमें जोड़ घटाव और गुणा से मिलकर ये बना होता है। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है 2x+3, ये क्या है, ये देखिए बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। तो देखिए बहुपद किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये देखिए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है चर, चर का मतलब होता है उसमें देखिए यहाँ पर ABCD के अक्षर होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अचर का मतलब होता है कि जो यहाँ पर संख्याएं हैं वो होती हैं। तो चर मतलब जिनका मान बदलता है वो होते हैं, जैसे XYZ, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, जबकि अचर इनका मान कभी भी नहीं बदलता है, यानी ये निश्चित होती हैं, जैसे कि इनमें संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर देखिए इनमें गुणांक होता है, तो चर के साथ जो गुणा होने वाली संख्या वो देखिए गुणांक होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 5x², तो इसमें जो x के साथ यानी x के साथ क्या लिखा हुआ है, देखिए गुणा में 5, तो ये क्या होता है, यही देखिए गुणांक होता है। इसको आपको याद रखना होगा, डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुणांक बताइए। तो जो चर के साथ जो भी गुणा में है वही क्या है, देखिए गुणांक है। बात करेंगे घातांक की, तो देखिए चर के ऊपर जो लगी घात है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है कि मान लीजिए ये एक चर है, इसके ऊपर यदि ये 10 की घात लगी हुई है तो ध्यान देंगे इस पर देखिए हमेशा पूर्णांक घात होनी चाहिए, यानी यहाँ पर पूर्ण, ना कि यहाँ पर बटे की घात हो। ये नहीं, हम आगे और भी देखेंगे। चलिए, तो हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि इसमें देखिए पूर्ण संख्या होती है घात के रूप में। अब हम बात करें यहाँ पर बहुपद की पहचान कैसे होती है। तो देखिए किसी व्यंजक को बहुपद हम तभी कहेंगे जब वो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। पहली बात कि चर की जो घात हो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चर मतलब होता है ABCD के अक्षर, इनके ऊपर कभी भी माइनस की घात नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर आपको रखनी होगी। बात करें दूसरे पॉइंट की कि चर कभी भी कर्ण के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी जो भी ABCD है जितने भी अक्षर वो कभी भी इस तरीके से नहीं लिखे होने चाहिए, यानी वह कर्ण के अंदर नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी आप उसे बटे के रूप में नीचे नहीं लिख सकते ABCD वाले अक्षरों के। यदि ऐसा है तो वो बहुपद नहीं है, वो व्यंजक है। और चर की घात भिन्न नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पर देखिए चर है, चर के साथ ना ही भिन्न वाली घात होनी चाहिए ना ही माइनस वाली घात नहीं होनी चाहिए। इन कंडीशनों का यदि वो पालन करता है तो वो देखिए क्या होगा, यहाँ पर बहुपद होगा। हमें आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे कि यदि कोई भी इक्वेशन लिखी हो इस तरीके से, यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 2x प्लस यहाँ पर देखिए 5 लिख देते हैं, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर x के ऊपर कोई भी माइनस वाली घात नहीं है, ना ही यहाँ पर ये जो x है वो कड़ी में भी नहीं है, और ना ही ये देखिए जो x है वो नीचे एक के नीचे भी नहीं लिखा हुआ है, और इसकी जो घात है वो भी इसके ऊपर भिन्न वाली नहीं होनी चाहिए। तो हमें आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे कौन बहुपद है कौन नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए बहुपद के प्रकारों की। तो देखिए बहुपद को यहाँ पर 2 आधारों पर बांटा जाता है। एक आधार तो होता है यहाँ पर देखिए पदों की संख्या के आधार पर एक देखिए बांटा जाता है। एक देखिए यहाँ पर पदों की संख्या के आधार पर बांटा जाता है, और एक यहाँ पर देखिए घात के आधार पर बांटा जाता है। तो देखिए पदों के आधार पर किन किन रूप में एक पदीय होता है, यदि उसमें एक पद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है जिसमें केवल एक पद हो उसे देखिए कहा जाता है एक पदीय, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और द्विपदीय किसमें कहा जाता है, जिसमें 2 पद हों। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं इसमें देखिए 2 पद हैं। पद कैसे अलग होते हैं, यहाँ पर ये होते हैं देखिए प्लस माइनस से अलग, ये आप देख सकते हैं। त्रिपद जिसमें 3 पद होते हैं, देखिए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये हैं देखिए इसमें यहाँ पर 3 पद हैं। तो आप जान चुके होंगे पदों के आधार पर। देखिए घातों के आधार पर यदि एक की घात है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1। देखिए यहाँ पर यदि कोई भी घात नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब है कि एक की घात है। इस x के चर के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब यहाँ पर एक की घात है। तो जिसमें एक की घात अधिकतम हो वो देखिए रेखिक बहुपद है। और द्विघात बहुपद क्या है, जिसमें अधिकतम 2 की घात हो। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम कितने की घात है,
यहाँ पर देखिए अधिकतम 2 की घात है, यहाँ पर देखिए अधिकतम 2 की घात है, इसलिए यहाँ पर देखिए हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये है देखिए 2 की घात। त्रिघात बहुपद जिसमें देखिए अधिकतम घात देखने अधिकतम घात 3 है, यानी ये देखिए त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर भी देखिए 2 की घात, लेकिन अधिकतम सबसे बड़ी घात देखनी है तो वो 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। अब बहुपद का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, वो आपको याद रखना है, इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम देखिए बहुपद को हमेशा घातों के घटते क्रम में रखते हैं, यानी सबसे पहले हम बड़ी घात वाले लिखेंगे पद को आगे, फिर उसके बाद उससे घटते क्रम में, फिर उससे कम। इस तरीके से आपको देखिए इनको लिखना यहाँ पर सीखना है कि पहले हम जिसकी सबसे बड़ी घात है उसे लिखेंगे, फिर उससे कम घात वाला। फिर देखिए यहाँ पर कोई घात नहीं है तो यहाँ पर देखिए एक घात है, यहाँ पर किस घात है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो यहाँ पर एक की घात है। पहले 3 की घात, फिर 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे पदों के आधार पर और घात के आधार पर बहुपदों को। अब हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, इसके अंदर टाइप में देखिए बहुपद की हम पहचान कहना सीखेंगे, जो सीख चुके हैं उसके प्रश्न करेंगे। बहुपद की घात भी ज्ञात कहना हम सीखेंगे। इसके अलावा हम बहुपद का मान निकालना सीखेंगे और शून्य ज्ञात कहना सीखेंगे गुणनखंड पर आधार। ध्यान देंगे इसमें जो ये वाला था ना यहाँ पर द्विघात बहुपद, इसका देखिए एक अलग से चैप्टर होता है। ध्यान देंगे इसका क्या होता है, अलग से एक चैप्टर होता है। तो इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए त्रिघात का कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है, इसमें हम पढ़ेंगे देखिए रेखिक बहुपद को। इसके देखिए प्रश्न आते ही नहीं है, तो मेन फोकस रहेगा इसको सीखना इस वीडियो में। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे द्विघात बहुपद पर। चलिए, तो अब ये रहा देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि यहाँ पर आपको पहचान करनी कि बहुपद की पहचान, यानी प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है ये बताना है। तो देखिए हमने पढ़ा तो बहुपद की जो सहायताएं हैं वो कौन कौन सी हैं कि चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, चर कभी भी कैणी के अंदर नहीं होना चाहिए, चर कभी भी हर के में नहीं होना चाहिए, और चर की घात भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए। चलिए पहली कंडीशन ये देखिए कैणी में आ चुका है चर, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर ये देखिए चरबटे में है तो ये भी नहीं होगा, और ये वाला हो सकता है नीचे वाला। और देख लीजिए यहाँ पर देखिए दशमलव में आ चुका है, चर की जो घात है वो दशमलव में, जबकि दशमलव में नहीं होनी चाहिए, यानी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत होगा। ये वाला देखिए करेक्ट आंसर होगा, इसमें वो जो कुछ इसमें कहा गया है वो कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा देखिए हमारे करेक्ट आंसर, यानी बहुपद ये होगा। अब हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे किस तरह से बहुपद की पहचान कहना है, और ये किस प्रकार के बहुपद है ये भी बता दीजिए। इसमें देखिए अधिकतम 3 की घात है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। यदि पद की बात करें तो ये त्रिपदीय बहुपद है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात किस तरह निकालना है। तो देखिए ध्यान रखना है आपको, जो चर की अधिकतम घात है, क्या है, चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, देखिए बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है चर की, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम घात है देखिए 7, इसलिए इसकी घात की इसकी डिग्री या घात क्या होगी, देखिए 7 होगा। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपको सबसे बड़ी घात देखनी है, आपको क्या देखनी है, देखिए बड़ी घात ढूंढनी है, वो भी सबसे बड़ी, तो वही क्या होगा देखिए करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर टाइप थर्ड की ओर। ये रहा कि बहुपद का मान निकालना है। तो ये रहा देखिए प्रश्न है कि यहाँ पर 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 है। इसमें देखिए हमें p का मान निकालना है और x की जगह पर रखना है, देखिए x बराबर रखना है 3, x बराबर कितना रखना है 3। तो चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का 2 रहेगा और इस x की जगह पर हमें 3 रखना है, फिर कोष्टक है इसके ऊपर 2 की घात माइनस 3 है, और यहाँ पर देखिए कोष्टक x की जगह पर हमें 3 रखना है, कोष्टक बंद प्लस का 4। इसे आगे हम देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से होगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से होगा। ये 3 का स्क्वायर होगा तो ये आएगा देखिए यहाँ पर 3 त्रिका 9 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए 3 त्रिका 9 और प्लस का 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा देखिए 9 दूनी 18 माइनस 9 प्लस का 4। तो पहले ये देखिए चिन्ह नहीं तो प्लस में, तो पहले हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे, इसलिए ये जुड़कर हो जाएगा देखिए 22। 22 में से आपको 9 को घटाना है,
आपको किसको घटाना, देखिए 9 को घटाना है तो यहाँ पर 13 बचेगा। क्या बचेगा, देखिए 13, तो 13 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है। हमें आशा है कि आपको समझ में आएगा। बस कुछ नहीं कहना है, एक्स की जगह पर जो दिया गया था वो रखना है, बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बस इसमें आपको बूढ़ मास का नियम लगाना है कि पहले गुणा कहना होता है, यदि भाग है तो भाग करेंगे, गुणा है तो गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस तरीके से हमें क्रम से कहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 यानी टाइप नंबर 4 की तरफ। इसमें देखिए शून्य अज्ञात कहने के लिए कहा हुआ, आप चिंता मत कीजिए। जो दो घात वाले हैं, जो द्विघात वाले हैं, उनके लिए ये हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक अलग ही चैप्टर है। तो शून्य अज्ञात करना, देखिए रेखिक बहुपद है यानी जो एक घात वाला है, इसका शून्य अज्ञात कीजिए। तो ये है देखिए यहाँ पर 3x माइनस का 12, इसका शून्य निकालना। तो कुछ नहीं कहना, देखिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर में पहले 0 लेना है। अब देखिए 3x यहीं पर रहेगा और ये जो 12 है इस साइड है माइनस में, इस साइड आएगा तो ये देखिए प्लस में हो जाएगा। x यहीं पर रहेगा, ये 12 यहीं पर रहेगा और ये जो 3 है ये अभी है देखिए यहाँ पर गुणा में, ये अभी किस में है, ये अभी देखिए यहाँ पर गुणा में है और ये देखिए यहाँ पर पक्षांतर होगा तो ये देखिए भाग में जाएगा। तो बस आपको भाग देना है, तो ये देखिए 4 बार जा रहा है, इसलिए x बराबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए एक और प्रश्न हमने लिया है, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसका भी देखिए शून्य पूछा है और एक की घात यानी ये रेखिक बहुपद है, इनको निकालना बहुत सिंपल होता है। हम द्विघात बहुपद पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये देखिए प्रश्न है, सबसे पहले हमें इनके बराबर में 0 लेना है क्योंकि ये बहुपद है। बहुपद की खासियत क्या होती है कि उनके बराबर में 0 ले लेते हैं जब हम सॉल्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x का 2x रहेगा बराबर, इस साइड ये जो प्लस में तो इस साइड जाएगा तो ये देखिए माइनस का 4 हो जाएगा। x का x रहेगा, ये -4 यहीं पर रहेगा, ये जो 2 है ये गुणा में है, ये गुणा का देखिए भाग में जाएगा तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये कटेगा देखिए 2 बार। करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए -2। ध्यान देंगे बहुत निकालना सिंपल है। यदि यहाँ पर पहले से देखिए यहाँ पर प्लस दिया गया है तो जो फाइनल आंसर है वो देखिए माइनस में आता है। यहाँ पर देखिए माइनस था, जो लास्ट वाला आंसर है वो देखिए यहाँ पर प्लस में आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पर देखिए प्लस का लगा होता है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे शून्य किस तरह ज्ञात करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे यहाँ पर टाइप नंबर 5 की, जिसमें हम सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। तो देखिए किस तरह इनको यहाँ पर निकालना होता है आंसरों को। सबसे पहले प्रश्न है कि यहाँ पर f(x) है, f 2 बराबर है 2x + 4 का गुणनखंड रूप क्या होगा। तो कुछ नहीं कहना है आपको, देखिए इसको यहाँ पर 2x + 4 यदि रेखिक बहुपद में हमसे ये रेखिक है क्योंकि एक की घात लगी हुई हो, इसमें हमसे गुणनखंड पूछा जाता है तो हमें कुछ नहीं कहना है, यहाँ पर कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर इन दोनों पद में क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर है तो अंदर क्या बचेगा, 2x में से 2 बाहर जाएगा तो x अंदर बचेगा, प्लस का प्लस रहेगा और इसमें भी 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा यहाँ पर गुणनखंड, ये होगा देखिए गुणनखंड इनका आंसर। बस आपको कॉमन लेना है बस। ये होगा देखिए प्लस वाला, ये वाला। तो जो ऑप्शन ए है वो देखिए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। इसी तरह इसको हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 3x माइनस का 9 है, बस हमें इसका गुणनखंड कहना है। रेखिक बहुपद एक की घात वाला तो कुछ नहीं कहना है, कॉमन लेना है। तो हमें पहले यहाँ पर कोष्टक बनाना है और ये सा जो दोनों जगह हो तो 3 का भाग 3 यहाँ पर है, 3 का भाग यहाँ पर भी जा सकता है। तो 3 बाहर आएगा तो 3x में से 3 बाहर जाएगा तो x यहाँ पर बचेगा, माइनस का माइनस 3 का भाग इसमें दीजिए तो ये 3 बार जा रहा है तो फाइनल आंसर आ जाएगा देखिए 3x माइनस का 3, ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन यहाँ पर ए है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। इस वीडियो में हमने देखिए यहाँ पर 5 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा है। इस वीडियो में 5 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसके बाद हम द्विघात बहुपद पर वीडियो लाएंगे। तो हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं।